राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है विसूचिका रोग। तो विसूचिका देख लेते हैं क्या है। एक दिन में दो डिसीज़ कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ठीक है। तो एक ही एक डिसीज़ की वीडियो आ रही है, ठीक है। तो बात करते हैं आपके विसूचिका की। अच्छा, विसूचिका होता क्या है? विसूचिका जो होता है वो होता है कॉलरा, ठीक है, या फिर क्या होता है इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। विसूचिका, आचार्य चरक ने विसूचिका व्याधि को आम दोष के से उत्पन्न माना है। आचार्य सुश्रुत ने आम अजीर से विसूचिका की उत्पत्ति बताई है। आधुनिक चिकित्सा में इसे हैजा रोग के नाम से या फिर कॉलरा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस से व्याधि का सामंजस्य कर सकते हैं, ठीक है। निरुक्ति देखो इसकी, जिस व्याधि में अजीर के कारण प्रकुपित वायु अंगों में सुई जैसी चुभन की वेदना उत्पन्न कराता हुआ स्थिर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम विसूचिका कहते हैं। तो इसमें कौन सा दोष प्रधान हो गया? वात दोष प्रधान हो गया। विविध विकारों के सूचक व्याधि को विसूचिका कहते हैं, ठीक है। जो किसी विविध विकारों के सूचक व्याधि को, यानी कि किसी को व्याधि के लिए उत्पन्न कर रही है, व्याधि को उत्पन्न कर रही है, वो क्या है? विसूचिका है, ठीक है। चरक के विमान स्थान अध्याय 2 में इसका वर्णन है। सुश्रुत के संहिता में उत्तर यंत्र में 56 में इसका वर्णन है। परिभाषा देखो, आचार्य चरक के मतानुसार ऊर्ध्व तथा अधोभाग से प्रवृत्त आम दोष से उत्पन्न व्याधि को विसूचिका कहते हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बताया है? ये आम दोष से उत्पन्न होती है, ठीक है। जो ऊर्ध्व और अधोमार्ग से प्रवृत्त आम दोष से उत्पन्न व्याधि को क्या बताते हैं? हम विसूचिका बताते हैं। आचार्य गणनाथ सेन ने इस व्याधि को काल अतिसार संज्ञा दी है, ठीक है। आचार्य चरक ने इसे क्या दी है? काल अतिसार संज्ञा दी है। नेक्स्ट है आपका निदान। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार आयुर्वेद में निर्दिष्ट नियमों के ज्ञाता तथा परिमित आहार करने वाले व्यक्तियों को व्याधि से पीड़ित होते हैं। कौन कौन से? दूषित, प्रयुक्त, जिनका देखो पहले है किंतु भोजन में लोभ रखने वाले, दूषित आमाशय वाले, जिनका आमाशय दूषित है, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति उस व्याधि से अवश्य पीड़ित होता है, ठीक है। दूषित, पुरेषित तथा बासी भोजन का सेवन, विष सेवन तथा दूषित जल का सेवन, अध्यशन, विषमाशन, अति मात्रा में गुरु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत, शुष्क, अप्रिय, विदाही तथा अपवित्र भोजन ग्रहण करना, ईर्षा, भय, क्रोध, लोभ, चिंता, शोक आदि मानसिक विकारों से जन दंश के रूप में प्राह, बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में होता है। कृमि रोगों को होता है वाले व्यक्तियों को होता है, और रात्रि जागरण करने वाले व्यक्तियों को होता है। संप्राप्ति देखो, इसमें तीनों दोष कुपित होंगे। कैसे? निदानों का हमने अत्यधिक सेवन कर लिया। अब देखो, कफ से अगर पहले वात से पीड़ित की बात कर ले, वात दुष्टि, ठीक है। उसके बाद पक्वाशय में हुआ, उसने क्या करा? पुरुष व स्रोतस को करा, स्रोतस की दृष्टि हो गई और अति प्रवृत्ति हो गई, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति हो गई। फिर आए हम पित्त में, पित्त की दृष्टि हुई, अमाशय और नाभि है पित्त का स्थान, तो अमाशय और नाभि के मध्य में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? अग्नि मांद्य हो गई। फिर क्या हुआ? आमविष की दृष्टि हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ? रस दृष्टि हुई, और फिर क्या हुआ? विसूचिका, ठीक है। उसके बाद अगर कफ दोष की वजह से हुआ है तो कफ दोष में क्या होगा? हमारा अमाशय दृष्टि होगी, फिर अन्नवह स्रोतस दृष्टि होगी, और फिर बीमार गमन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? संप्राप्ति घटक क्या है इसके? देखो, दोष कौन से हो गए? तीनों दोषों से होता है। दूष्य क्या है? अन्न, रस और पुरुष से होता है। स्रोतस क्या है? पुरुष व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, उदक व स्रोतस। स्रोतस दृष्टि के लक्षण सन, विमार्गम तथा अति प्रवृत्ति। आमाशय क्या है? आम पक्वाशय, आशय, आम पक्वाशय, ठीक है। उसके बाद व्याधि स्वभाव क्या है? आशुकारी, ठीक है। उसके बाद अच्छा देखो, एक और संप्राप्ति बन सकती है त्रिदोष। देखो, निदान का सेवन हुआ, त्रिदोष प्रकोपित हो गए। त्रिदोष प्रकोपित होने के बाद आमाशय, पक्वाशय, ठीक है, आमाशय के मध्य में और पक्वाशय कुपित हो गए। उन्होंने क्या करा?
अन्नवय स्रोतस को कुपित किया और पुरुषवय स्रोतस को कुपित किया। फिर अग्नि मंद हो गई, फिर क्या हुआ, स्रोतों की दुष्टि हुई या फिर आम दोष बन गया, आम विष बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्रोतस की दृष्टि हुई तो अन्नवय स्रोतस की दृष्टि हुई, रसवय स्रोतस की दृष्टि हुई और पुरुषवय स्रोतस की दृष्टि हुई। अग्नि मांद हो गई, ठीक है, आम विष बना, बीमार गमन हो गया या विसूचिका हो गया, बीमार गमन हो गया, अति प्रवृत्ति हुई, जिसे हम क्या कह दिए, विसूचिका कह दी। तो समझ में आए। देखो हमने निदानों का सेवन करा, त्रिदोष कुपित हुए, त्रिदोष कुपित होने के बाद कहाँ पे कुपित हुए थे वो, अमाशय के मध्य में, अमाशय व नाभि के मध्य में या पक्वाशय कुपित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने स्रोतस, अन्नवय स्रोतस, रसवय स्रोतस और पुरुषवय स्रोतस की दृष्टि हो गई, ठीक है। आम विष बन गया, अग्नि भी मंद हो गई थी तो आम विष बन गया। फिर क्या हुआ, वो क्या हुआ, या तो विमार गमन हो गया या अति प्रवृत्ति हो गई और उससे क्या हो गई, विसूचिका हो गई, ठीक है। ये इसकी संप्राप्ति हो गई, ठीक है। अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक पे ही बना देना, ठीक है। भेद क्या है, लक्षणों के आधार पर विसूचिका रोग के निम्न भेद किए जा सकते हैं, ठीक है। उसकी तो कौन सी हो गई, वातज, कफज और श्लेष्मज, ठीक है, यानी कि वातज, पित्तज और श्लेष्मज, ठीक है। अन्यत्र इस व्याधि के और भी भेद है, ऊर्ध्व, अधो और उभय, ठीक है। पूर्व रूप क्या है, इसके कोई पूर्व रूप नहीं होते, ठीक है। सामान्य लक्षण देखो क्या है इसके, मूर्छा होगी, चावल के धोबन के समान अतिसार होगा, छद्री होगी, तृष्णा होगा, ऐठन होगी, भ्रम होगा, कंपन होगा, हृदय शूल होगी, दाह होगा, शिशूल होगा, उदर शूल होगा, अनाह, अंगमर्द होगा, मुख शोष होगा, मूर्छा होगी, भ्रम होगा। अच्छा, अब विशिष्ट लक्षण देखो, वातज के लक्षण क्या होंगे कि हमें क्या हो रहा है, शूल हो रहा है, ठीक है, अंगमर्द हो रहा है, अनाह हो रहा है, मूर्छा हो रही है, भ्रम हो रहा है, पार्श्व पृष्ठ तथा कटिग्रह हो रहा है, अग्नि की विषमता हो रही है, सिर संकोच तथा सिरास्तंभ होगा। पैतिक विसूचिका के लक्षण ज्वर है, अतिसार है, अंतर्दाह है, तृष्णा है, मद तथा भ्रम प्रलाप है। श्लेष्मज के क्या है, वमन, अरुचि, अविपाक, शीत ज्वर, आलस्य तथा गौरव। साध्यता असाध्यता क्या है, साध्य है, ठीक है, दंत, ओष्ठ, नक्का, नीलवर्ण का, और असाध्य भी है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, व्याधि असाध्य लक्षण है, ठीक है। क्या है असाध्य लक्षण में, देखो अगर व्याधि ये नवीन है तो क्या है, ये सुखसाध्य है, ठीक है। लेकिन अगर व्याधि पुरानी हो चुकी है तो ये असाध्य है। तो क्या है, दंत है, ओष्ठ, नक्का, नीलवर्णी होना, अल्पसंगिता, छद्री का लगातार होना, नेत्र, अक्षिकूट में धसना मतलब संकेन आई बॉल्स, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण क्षीणता हो जाएगी और सर्व संधि बंधन का ढीला होना मतलब लेथर्जिनेस और बॉडी, ढीला हो जाएगा शरीर, ठीक है। आचार्य माधव शाह के द्वारा उपद्रव क्या है, निद्रा का नाश हो जाएगा, अर्ति हो जाएगा, कंप होगा, मूत्राघात होगा और विसंगता और मूत्राघात होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको इसका मॉडर्न कोरिलेशन हम कर रहे हैं, मॉडर्न कोरिलेशन इसका किससे, कॉलरा से और गैस्ट्रो एंटेराइटिस से, ठीक है। कॉलरा, एन एक्वायर्ड डेफिनेशन देखो, एन एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन्वॉल्व्ड the entire small intestine marked by the profuse watery diarrhea and vomiting is known as cholera, ठीक है। क्या है, हमने इसे किससे रिलेट करा है कि या तो वॉमिटिंग हो या डायरिया हो लगातार, वो क्या कहला रहा है, कॉलरा, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, विब्रो कॉलरिया, ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रो कॉलरिया। अ हाईली मोटाइल फ्लैजिलेटेड कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड दैट कॉलोनाइज द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कहाँ रहता है, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, फीकल मैटर से, ओरल रूटीन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। इंक्यूबिनेशन पीरियड क्या है, 4 से 5 दिन का है, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल फीचर, अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ पेनलेस प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होगी और पेनलेस डायरिया होगा, प्रोड्यूस वाटरी डायरिया होगा, ठीक है। राइस वाटर स्टूल्स आएंगे चावल के पानी की तरह। In severe stage, circulatory shock and cold, clammy skin, trachycardia होगा, hypotension होगी, peripheral cyanosis होगा, dehydration, sunken eyes, hollow cheeks, washer woman's hand and falling, decreased output of urine, ठीक है। उसके बाद क्या है, muscle cramps होगा। investigation देखो, examination of freely passed stool and rectal swabs should be taken for culture। next है आपका gastroenteritis,
जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है वो क्या है? एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज द कैरेक्टर इशूड बाय वॉमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स फॉलोइंग बाय इंडाइजेशन ऑफ स्मॉल इरिटेंट्स और इन्फेक्टेड फूड। कैसे होगा? इन्फेक्टेड फूड। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म, ठीक है, साल्मोनेला है इसका, और टॉक्सिन ऑफ सेलोफ ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई है, क्लोस्ट्राइडम वैकाई है और स्टेफाइलो कोलाई है, इसकी वजह से होगा। क्लिनिकल फीचर क्या है? वो ये एब्डोमिनल क्रैम्प पड़ेंगे, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, यही सब है इसके, ठीक है। उसके बाद है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, क्या है ये, विसूची का भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।